जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि बिहार और पूर्वांचल इत्यादि स्थानों पर जीवितिया के नाम से भी जाना जाता है। तो जीवित पुत्रिका व्रत 2023 कब मनाना सही रहेगा? 6 तारीख को या 7 तारीख को? 6 अक्टूबर के दिन मनाएं या 7 अक्टूबर के दिन मनाएं? पारण का क्या समय रहेगा? सब कुछ आपको हम बताएंगे और मन घड़क कहानियाँ आपको नहीं सुनाएंगे। शास्त्रों के माध्यम से शास्त्र क्या कह रहा है, पंचांग क्या कह रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी काशी से और आप देख रहे हैं इस ज्योतिष का कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष पर या फेसबुक पेज विश्वराज ज्योतिष केंद्र पर। ये ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत विशेष होने वाला है क्योंकि जीवितिया यानी जीवित पुत्रिका व्रत जो है ये माताएं बहनें करती हैं पुत्र की दीर्घायु के लिए, पुत्र के आयु बढ़े इसलिए इस कामना से करती हैं, पुत्र के लिए जीवितिया का व्रत करते हैं। तो ये अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। आश्विन कृष्ण पक्ष यानी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को ये जीवित पुत्रिका व्रत मनाया जाता है। इस बार 6 अक्टूबर के दिन भी अष्टमी तिथि लग रहा है, 7 अक्टूबर के दिन भी अष्टमी तिथि लग रहा है। तो इसमें कब मनाना चाहिए, सही समय क्या है? विशेष रूप से सामान्य जानकारी लोग यही जानते हैं कि उदयाकाली तिथि में ही व्रत त्यौहार को करना चाहिए। जैसे कि 6 अक्टूबर के दिन शुक्रवार के दिन 9:25 पर अष्टमी तिथि हो रहा है और शनिवार को 10:21 तक सुबह तक ही अष्टमी तिथि रहेगा। अब ये दोनों दिन अष्टमी पड़ रहा है और शास्त्र कहता है यहाँ पर कि अष्टमी तिथि के साथ साथ प्रदोषे समय स्त्री भी पूज्यो जीमूत वाहनः, अर्थात जो जीवितिया का पर्व होता है, जो जीवित पुत्रिका व्रत होता है, ये प्रदोष काल में जो स्त्रियां होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, वे जीमूत वाहन का पूजा करती हैं। प्रदोष काल यहाँ पर कहा गया है कि प्रदोष काल में अष्टमी होना चाहिए, प्रदोष काल में अष्टमी होना चाहिए। तो शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में पूरी रात्रि तक अष्टमी रह रहा है और 7 तारीख को शनिवार के दिन 10:21 तक ही रह रहा है। तो फिर अष्टमी तिथि का मान्य तो हो रहा है यहाँ पर शनिवार के दिन, लेकिन जीवित पुत्रिका जो व्रत है प्रदोष में अष्टमी नहीं पड़ रहा है। तो कुछ लोगों को यहाँ पर कहना है कि 3 मुहूर्त से कम हो कोई तिथि तो उस तिथि का मान्य नहीं होता। बात सत्य है कि 3 मुहूर्त से अधिक होना चाहिए तिथि या 3 मुहूर्त से कम ना हो, 3 मुहूर्त से अधिक हो उसी तिथि का मान्य होता है पूरा दिन। तो इस प्रकार से शनिवार के दिन मान्य होगा, लेकिन प्रदोष काल में अष्टमी नहीं पड़ रहा है। और प्रदोष काल का यहाँ पर महत्व है, प्रदोषे समय स्त्री भी पूज्यो जीमूत वाहनः, अर्थात प्रदोष काल में जीवित पुत्रिका का व्रत मनाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। शालीवाहन नामक राजा थे जिनके पुत्र थे जीमूत वाहन। तो शास्त्रों के माध्यम से देखा जाए और कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि अष्टमी से युक्त नवमी तिथि में जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है और कुछ लोगों का है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में भी हम बताते हैं आपको शास्त्रों के माध्यम से। माधव ऋषि का मत है, साथ ही साथ जो कि ज्योतिष शास्त्र की बहुत बड़ा ग्रंथ है फल दीपिका, उसमें भी साफ साफ कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सप्तमी से युक्त होनी चाहिए। सामान्य लोग स्वरूप जानते हैं कि अष्टमी नवमी युक्त तिथि मनाया जाता है, लेकिन नहीं, कृष्ण पक्ष जो कि अंधेरा होता है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी से युक्त अष्टमी होनी चाहिए और शुक्ल पक्ष की अष्टमी से युक्त नवमी तिथि होनी चाहिए, तब इस जीवित पुत्रिका व्रत को मनाया जाता है। और यदि 2 दिन का अष्टमी, जैसे मान लीजिए अभी 2 दिन का पड़ा हुआ है, 6 तारीख को भी 7 तारीख को भी, यदि 2 दिन का अष्टमी हो और प्रदोष काल में अष्टमी न पड़े, दोनों दिन प्रदोष काल में अष्टमी न पड़े, तो जिस तिथि में सूर्य उदय होता है या 3 मुहूर्त तक चले तो उसी दिन हम जीवित पुत्रिका व्रत मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर 6 तारीख को ही प्रदोष काल में मिल जा रहा है, पूजा का पूरा समय सही है, तो 6 तारीख को ही देखा जाए शास्त्रों के माध्यम से तो 6 अक्टूबर के दिन ही जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जीवितिया का पर्व मनाना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत जानकारी है। अब यहाँ पर अभी रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो ये अलग अलग मत, अलग अलग लोग भ्रम फैला दे रहे हैं कि 2 दिन का पर्व हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। पंचांग में भी लिखा हुआ है, ऋषि के पंचांग में कि दोनों दिन आप पर्व मना सकते हैं, लेकिन पंचांग में दोनों दिनों का निर्णय दे रहा है, लेकिन और भी जो ज्योतिष शास्त्र है
वहाँ पर 6 तारीख को प्रमाण किया जाता है कि 6 तारीख को ही मनाना सही है, क्योंकि शास्त्र ज्योतिष शास्त्र से पंचांग है, पंचांग से ज्योतिष शास्त्र नहीं है। तो पंचांग में भी 6 तारीख को दिया हुआ है और शास्त्रों के माध्यम से जाना जाए वहाँ पर भी 6 तारीख को ही प्राप्त हो रहा है। कुछ व्रत त्यौहार ऐसे भी होते हैं मित्रों जिसमें उदयाकाली तिथि का मान्य नहीं होता, वे मुहूर्त का मान होता है। जैसे कि अष्टमी हो गया, जन्माष्टमी का पर्व हम जब मनाते हैं तो अष्टमी रात्रि में होनी चाहिए, उसी समय कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनता है, रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर उदयकाली तिथि से ज़्यादा महत्व है प्रदोष काल में अष्टमी का होना। तो 6 तारीख को ही आप लोग जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जीवितिया का पर्व मनाएं और 7 तारीख शनिवार के दिन आप लोग 10:21 के बाद पारण करें। ये जानकारी शास्त्र सम्मत है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग जानें और शास्त्रों को जान पाएं, भ्रम से दूर रहें। नमस्कार।